टूना बाबा के आशीर्वाद देते नहीं? बिल्कुल आशीर्वाद देते नहीं। अब देखी ना तबे से आशीर्वाद देते नहीं, माई से मांग 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 देते नहीं। तो करे के बा बीने के जने के करे के आ माई के कृपा हुई तो यहाँ के जीते के भी बा। जीत के बिल्कुल आशीर्वाद माई से मांग के आ पंडित जी तो का भइल बा कि अब तनी ये जो कड़ेर बा तब अब तनी हम आशीर्वाद देते। सोच बढ़िया है तो काम बढ़िया होगा, और सोच बढ़िया लेके उतरा गया है इस चीज़ में तो सफलता तो सुनिश्चित। और निश्चित है कि यहाँ की जितनी अमन पसंद जनता है वो स्वयं समझेगी कि हम टूना पांडे हैं, अपने आप को वो एमपी महसूस करेगी। आप जाएंगे कहीं से जो ठगा सब मार्केट में है, जनता ये बात समझ गई है ना कि जिन जिन लोगों ने ठगा, जिन जिन परिवारों ने यहाँ महाराजगंज को ठगा वो फिर मार्केट में है, तो जनता उन पर कैसे विश्वास करेगी? जरूरत पड़ी तो का है का मना कर दे जो अवरत खींचो। आपका मेरे चैनल टॉक एनालिसिस में मैं हूं फैयाज। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सिवान के पूर्व एमएलसी टूना जी पांडे जी, और अभी वो मौजूद है खेसारी लाल यादव के घर पे। तस्वीरों में देख सकते हैं उनके भाई और उनके पिताजी मौजूद हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि टूना जी पांडे आरजेडी से महाराजगंज से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। आइए खेसारी जी के पिता से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये इनको आशीर्वाद दे रहे हैं या नहीं। टूना बाबा के आशीर्वाद देते नहीं? बिल्कुल आशीर्वाद देते नहीं। अब देखी ना तबे से आशीर्वाद देते नहीं, माई से मांग 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 देते नहीं। अभी देते रहे, आज जीवन रही जब तक देते रहे। का लागता खेसारी जी आए है प्रचार करे? काहे ना भैया प्रेम भाव बात और फिर अब वह बतिएला पहाड़ वाला कहे के पड़ी प्रेम हुई भाव हुई तो अभी कुली कहे वाली बात नहीं खेलू। एगो ऊपरे ऊपरे मिली जुली होला, एगो भीतरे भीतरे होला। अच्छा, तो प्रेमी दूगो होखेले, एगो चलता फिरता होले, एगो गहरी प्रेमी आपन होले कि जो उनकरा के बिना देखले या बिना बतियौले या बिना उनका लोगे गईले आदमी के तसल्ली ना होखे। तो यहाँ के तो मिली जुली पहले ही से बाली, अरे हमारी के हेले बाली से तो का भइल, बाकी देखले तो बाली नू नमो सुनले तो बाली नू, इतना तो कम हो तो आज भेंटो हो गई। खेसारी जी यहाँ के फैक्ट्री में शूटिंग वूटिंग कैले बनी? बिल्कुल अभी करही के बा। अभी जब शूटिंग की जरूरत पड़ी तो का यहाँ का मना कर दे जो अवरत खींचो। तो का लागत महाराजगंज के जौन विकास रुकल बावे वो अब टूना जी आवतानी तो समझावे के परी लोग के या कोई जाई। देखी कहे के मतलब जे कहल जाई तो कोई जाई, ना कोई जाई तो फिर अरे फल्ला वैले चिल्ला वैले वही नहीं के होत हो नहीं के होत। विकास होके के चाहिए तो लोग कही कि चल ई माल बपौसी भइल बैनाम माँ, ना तो जरपेशकी में 5 साल रहेला ओकरा बाद खसक जाला। तो करे के बा बीने के जने के करे के आ माई के कृपा हुई तो यहाँ के जीते के भी बा। आशीर्वाद दिया जीत के? बिल्कुल आशीर्वाद माई से मांग के आ पंडित जी तो का भइल बा कि अब तनी ये जो कड़ेर बा तब अब तनी हम आशीर्वादो देता जी। हमनी के पंडित जी के बड़ा मानी ले सो। अच्छा, हाँ यहाँ के पंडित जी लोग बिल्कुल पंडित जी लोग से हमनी के बहुत प्रेम रहेला तनी ना। वो लोग के आदर भी करी ले सो, मान सम्मान हमनियों के पंडित जी लोग देला। अरे थपड़ी बाजी तो दुनू बाजी, एगो तो हैगा हिलते रह जाई कुछ ना हो आएगा बाजता तो दोनों के मेल होई तो जानी कि दुनिया में चल जाई तो माई के कृपा हुई तो खेल होई। ये हृदय जी भी है, इनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है जन समर्थन मिलेगा? एकदम मिलेगा। जो विकास रुका हुआ है महाराज होगा, वो भी होगा, बिल्कुल होगा। खेसारी जी क्योंकि टारगेट ही जब वही टारगेट लेके आदमी चला है तो सुनिश्चित होगा वो। खेसारी जी आएंगे इनके हाँ समय जब ज़रूरत पड़ेगा तो ज़रूर आएंगे। जो महाराज इसका देखा जा रहा है कि एक मांग था कि जिला बनाया जाएगा। टूना जी पांडे ने जैसे ही घोषणा हुआ कि राजद से ये चुनाव लड़ेंगे, इन्होंने कहा कि हम एकदम बनाएंगे। बनेगा। सोच बढ़िया है तो काम बढ़िया होगा, और सोच बढ़िया लेके उतरा गया है इस चीज़ में तो सफलता तो सुनिश्चित मिलेगा। आइए टूना जी पांडे से बात करते हैं। बाबा सबसे पहले राउर स्वागत बा हमारे चैनल। प्रणाम प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसे ही आपको घोषणा हुआ कि आप चुनाव लड़ेंगे तो आपने ये कहा था कि महाराजगंज को जिला बनाना है। किस सोच को आप लेके जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए महाराजगंज को जिला बनाना ही है। पहला तो सोच यही कि महाराजगंज को हम जिला बना देंगे, एकदम हर संभव प्रयास रहेगा बिल्कुल बना देंगे। मैंने कार्यकाल जो 5 साल बीतने के पहले हम जिला बना देंगे, हमारी गारंटी के साथ है। रोजगार का व्यवस्था करेंगे यहाँ पर, शिक्षा स्वास्थ्य का व्यवस्था करेंगे यहाँ पर, मतलब जो भी विकास होगा यहाँ पर। और निश्चित है कि यहाँ की जितनी अमन पसंद जनता है वो स्वयं समझेगी कि हम टूना पांडे हैं, अपने आप को वो एमपी महसूस करेगी। आप जान जाइए कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ।
जब भी चुनाव आता है महाराजगंज को जिला बनाने की बात आती है और बाद में जब चुनाव ख़त्म हो जाता है तो जनता अपने आप को ठगे हुए महसूस करती है। आखिर किसने ठगा? जो ठगा सो मार्केट में है। जनता ये बात समझ गई है ना कि जिन जिन लोगों ने ठगा, जिन जिन परिवारों ने यहाँ महाराजगंज को ठगा और फिर मार्केट में है, तो जनता उन पर कैसे विश्वास करेगी? यही तो हमको फ़ायदा हो रहा है ना, इसी की पूरा फायदा हमें मिलने जा रहा है। और जनता सोच रही थी कि एक अच्छे प्रत्याशी या अच्छे लोग कोई आए, वही विकल्प तो है, उसी विकल्प के लिए हम आए हुए हैं कि भाई उन लोगों को अब दरकिनार किया जाए। वो लोग कितना दिन ठगेगा जनता को यहाँ पर? अब यहाँ कोई विकल्प नहीं था तो अब जनता क्या करती? वोट देना ही है, तो वोट अब मजबूरी में दे रही थी। ये भी विरोधी कह रहे हैं कि टूना जी पांडे बाहरी हैं, महाराजगंज के नहीं है, महाराजगंज की जो मूलभूत सुविधाएं है, जो समस्या है उसको नहीं समझ रहे हैं। अरे जो लोग कह रहा, कम से कम हमारे माननीय प्रधानमंत्री को भी बात कह देते जा करके कि कम से कम 1500 किलोमीटर दूर आकर रहने की क्या ज़रूरत था? बाहरी किस बात का? महाराजगंज लोकसभा का हम, महाराजगंज विधानसभा के एमएलसी रहे हैं, गोरियाकोटी विधानसभा के एमएलसी रहे हैं। कौन कह रहा बाहरी है? किस तरह से कह रहे हैं बाहरी है? सो बताइए आप। हम दो बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, महाराजगंज का भी कर चुके हैं, गोरियाकोटी का कर चुके हैं, कैसे बाहरी आप कह सकते हैं? सो बताइए। आपको लग रहा है कि हम लोग बाहरी हैं? आपके यहाँ के जनता के प्यार से लग रहा है कि हम बाहरी हैं? विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि विरोधी लोग का कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। विरोधी कहते हैं, कहने दीजिए, जनता आप सब समझ, जनता उन लोगों के बहकावे में नहीं आएगी। विरोधी को जितना कहना है कर लें, वो ये देखें कि कितना सब हार रहे हैं, वो हार की थोड़ा एथी है, अंतर है, वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं आप, और कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी हैं कि जाइए और चुनाव लड़िए। एकदम बिल्कुल, हमको ग्रीन सिग्नल मिला तभी तो आए हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए। और पार्टी के हर क्रियाकलाप मीडिया में तो बताया नहीं जा सकता है। अब हर नेता को जितने लोग पूछेंगे, विरोधी लोग, अब सबको तो हम खड़ा होकर बताएंगे नहीं कि पार्टी के यहाँ पर कार्यक्रम है, पार्टी का ये शेड्यूल है, पार्टी ये सोच रही है। तो हमें ग्रीन सिग्नल मिला तभी तो हम आए हुए हैं। तो कब तक ये आपको हरा सिग्नल जो है कन्फर्म टिकट मिल जाएगा? जब तक पहले एनडीए का ऐलान कर हो तो जान दीजिए। आज एनडीए का होगा, कल हमारा हो जाएगा। एनडीए का ऐलान तो अभी कोई ऐलान किया है क्या बिहार में? कोई तो नहीं किया है। लेकिन अंदरूनी तरफ से अगर हमें उम्मीदवार बनाया गया है तो हमें आदेश दे दिया गया है, हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया गया, हम अपना काम कर रहे हैं। अब पार्टी का काम है अनाउंस करना। पार्टी अपने समय दे करके अनाउंस करेगी। एनडीए का अनाउंस आज होगा, कल पार्टी महागठबंधन अनाउंस हो जाएगा। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? भाई महाराजगंज जनता से हम हाथ जोड़कर ही अपील करेंगे कि आपने हर बार सबको देखा, बार बार हमको देखिए एक बार। आप 17 महीना प्लस 17 साल आप देख ही चुके हैं कि 17 साल पर 17 महीना भारी पड़ गया है। तो हम उनके दूत हैं, उनके द्वारा भेजे गए हैं, तेजस्वी जी यादव द्वारा। अब तेजस्वी जी का हाथ को आपको मजबूत करना है कि 17 साल में जिन्होंने उतना रोजगार लोगों को दे दिया, युवाओं को दे दिया, अगर उनके हाथ में, उनका अगर प्रतिनिधि बन गया, उनके हाथ में सत्ता आ गई, तो युवाओं को तो कायाकल्प हो जाएगा। तो ये हम चाहेंगे कि आप तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत करिए, राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करिए। आप हमें यहाँ से जिताइए। उनके भेजे हुए हम प्रतिनिधि हैं, उनके भेजे हुए दूत हैं। आप एक बार हमें जिताएं, महाराजगंज को जिला बनाइए, महाराजगंज से बेरोजगारी घटाइए, शिक्षा, स्वास्थ्य सब में अब विकास कराइए महाराजगंज का। आप देखिए।